हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। वी नो दैट द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट। द फेवरेबल कंडीशंस फाउंड ऑन द अर्थ मेक द लाइफ पॉसिबल ऑन इट। दिस इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर ऑन द अर्थ। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment, land, water and air, meet, overlap and interact। हम लोग सभी कोई जानते हैं कि जो अर्थ है वही एक ऐसा प्लैनेट है, एक प्लैनेट में से जिस पर लाइफ क्या है, मौजूद है, बाकी किसी प्लैनेट में मौजूद नहीं है। और जो लाइफ वहाँ मौजूद है पृथ्वी पर, वो क्यों है? क्योंकि जो यहाँ की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं जिस पर लाइफ पॉसिबल हो पाता है वो हमारे केवल अर्थ पर ही है, बाकी दूसरे प्लैनेट पे नहीं है। क्योंकि यहाँ वाटर मौजूद है, एयर मौजूद है और लैंड है। मान लीजिए अगर लैंड नहीं रहेगा, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को पिछले फर्स्ट चैप्टर में आई थिंक पढ़ाया था कि जो मेन 4 प्लैनेट जो होते हैं, फर्स्ट 4 प्लैनेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनर प्लैनेट बोलते हैं। उसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैं, जो क्या होते हैं? फर्स्ट 4 प्लैनेट्स नियर टू द सन, दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मेटल आर इनर प्लैनेट। ये किन चीज़ों से बने रहते हैं? मेटल और रॉक्स से। इसलिए क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं। और जब कोई भी सरफेस सॉलिड होगा तभी तो उस पर हम लोग खड़े हो सकते हैं, टिक सकते हैं। अगर वो गैस का बना हुआ है तो उस पर तो लाइफ कभी भी संभव हो ही नहीं सकता है। और जो हमारे जो अदर 4 प्लैनेट्स हैं वो क्या चीज़ है? वो आउटर प्लैनेट्स हैं। जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो क्या चीज़ से बने होते हैं? गैस से बने होते हैं और लिक्विड से। तो उस पर तो लाइफ पॉसिबल होगा नहीं, तो 4 प्लैनेट तो ऐसे ही हट गए। और जो 4 इनर प्लैनेट है उसमें से हमारा एक अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ एयर है, वाटर है और लैंड है, जिसके कारण यहाँ लाइफ पॉसिबल हो पाता है। और जो क्योंकि ये तीनों जहाँ जो मिलते हैं, ये तीनों का मौजूदगी जो है वही लाइफ को पॉसिबल बनाता है, जीवन को संभव बना पाता है। और ये तीनों हमारे अर्थ पर मौजूद है, इसलिए हम लोगों का लाइफ यहाँ संभव हो पाता है। और जो 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के, वो क्या है? फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर और थर्ड है हाइड्रोस्फीयर। द लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। जो लिथोस्फीयर होता है वो अर्थ का सॉलिड पोर्शन है जहाँ हम लोग रहते हैं। द Atmosphere is the gaseous cover that surrounds the earth where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gas are found। तो और जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? जो अर्थ को क्या किया है, चारों तरफ से जो कवर किया रहता है गैस के रूप में, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जिसमें कौन कौन से गैस पाए जाते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं जो उसमें पाए जाते हैं, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद है थर्ड नंबर में हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज ए लार्ज कवर्ड विथ वाटर इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, फॉर एग्जाम्पल आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। जो हाइड्रोस्फीयर होता है वो बहुत बड़े एरिया में क्या किया रहता है? अर्थ को कवर किया हुआ है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 71% जो अर्थ है वह उस पर क्या है? वाटर है। तो ये तो हम लोग जान ही गए हैं कि 71% है, तो दैट मीन्स बहुत बड़े एरिया को कवर किया है वाटर से, तो उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। चाहे वह आइस के रूप में हो, वाटर के रूप में हो या फिर वाटर वेपर के रूप में है, वह 71% अर्थ सरफेस को क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, उसको हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। द नैरो जोन बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर वेयर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द
बायोस्फीयर। और जो बायोस्फीयर होता है, जो चौथा रूप है, वो क्या है? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में है, उसको हम लोग नैरो जोन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पास में लैंड, वाटर और जो एयर है, वो तीनों फॉर्म्स क्या होते हैं, वहाँ मौजूद रहते हैं। तो उसको हम लोग बायोस्फीयर। मान लीजिए किसी तट का जो किनारा हुआ और वहाँ से के जस्ट बगल में आप लोग देखेंगे सॉलिड है किनारा, तट, और जो नदी आया उसमें पानी है, और जो वहाँ पास में क्या है, एयर है, वो तीनों वहाँ मौजूद है। जैसा कि आप लोगों का यहाँ फिगर बना हुआ है, रुकिए मैं आप लोगों को फिगर दिखा रही हूँ। ये देखिए, आप लोग इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि इसमें लैंड भी है, वाटर भी है, और एयर तो दिखाई नहीं देता, और एयर भी यहाँ मौजूद है। ये तीनों चीज़ हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जहाँ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर का जो मिलन होता है, जहाँ ये तीनों मिलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं, जैवमंडल। अब देखिए यहाँ, देखिए आपको जीव भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट। तो हर रूप से यहाँ देखिए जीव, वनस्पति, सारे चीज़ यहाँ देखिए, जल में भी आपको जीव नज़र आ रहे हैं, बाहर देखिए हाथी का पिक्चर बना है, यहाँ पेड़ पौधे बने हुए हैं, और जो खाली जगह होता है, वैसा हम लोग जानते ही हैं कि खाली जगह में क्या है? एयर है। तो यहाँ एयर भी मौजूद है। तो ये हमारा पूरा जो मिलाकर बना है, ये जो सर्किल आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये बायोस्फीयर हो गया। यानी लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों का जो मिलन है, जहाँ ये तीनों मौजूद होता है, उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा और इन्वायरमेंट के जो मेन 3 कंपोनेंट्स है उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्स्ट कंपोनेंट लिथोस्फीयर के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे।